हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैन। सो आज जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फ्रक्टोज। सो फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है किससे? ग्लूकोज से। ग्लूकोज एंड जो हमारे पास फ्रक्टोज है दोनों का हमारे पास फॉर्मूला होता है C6H12O6, बट इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है बिकॉज हमारे पास ग्लूकोज है वो हमारे पास क्या है? एल्डोहेक्सोज, बट हमारे पास फ्रक्टोज क्या है? कीटोहेक्सोज, मीन्स यहाँ पे कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा। बट एल्कोहल में हमारे पास क्या प्रेजेंट था? एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, सो ये मेन डिफरेंस होता है इनका, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एल्डोहेक्सोज है और ये कीटोहेक्सोज है। और हमको किस तरीके से मिलता है फ्रक्टोज? वी ऑलरेडी नो, सुक्रोज C12H22O11। इसकी हम क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमको क्या मिलती है यहाँ पे? C6H12O6, जो कि हमारे पास क्या होता है? ग्लूकोज। और एंड एक यूनिट हमको किसकी मिलती है? फ्रक्टोज की, C6H12O6 फ्रक्टोज। सो ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज वी विल गेट फ्रक्टोज ऑल्सो। फ्रक्टोज हमारे पास क्या है? मोनोसेकेराइड है। सी यहाँ पे हमारे पास टू डिफरेंट मोनोसेक्राइड है, वन इज ग्लूकोज बट सेकेंड इज फ्रक्टोज। ये इसको हम फर्दर और क्या नहीं कर सकते? सिंपलर यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गई? सिंपलेस्ट सेक्राइड। सो दिस इज मोनोसेक्राइड। और ये हमको कहाँ मिलता है? हमको फ्रूट्स में मिलता है, हनी में मिलता है, वेजिटेबल्स में मिलता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं किसका? फ्रक्टोज का। सो सेम हमारे पास यहाँ पे भी कितनी कार्बन एटम प्रेजेंट होंगी? 6। सो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, चेन स्ट्रक्चर सिंपलेस्ट, देन हम देखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 6 कार्बन एटम्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। एंड ये जो कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा वो कौन सी कार्बन पे प्रेजेंट होगा? ये कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट होगा। दिस इज 1 2 3 4 5 6। सो ये कार्बन नंबर 2, इस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सो दिस कार्बन हैविंग 4 वैलेंसी कंप्लीटेड, 1 2 3 एंड 4। जो फर्स्ट कार्बन होगा इस पे हमारे पास CH2OH प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी CH2OH। क्लियर? अब हमारे पास सेम जो हमारे पास ग्लूकोज के अंदर फॉर्मूला था, ग्लूकोज का क्या था फॉर्मूला? यहाँ पे हमारे पास CHO था, C1 2 3 4 5 6। लास्ट CH2OH था हमारे पास, CH2OH। यहाँ पे हमारे पास OH राइट पे लगाते हैं, देन थर्ड कार्बन पे लेफ्ट राइट राइट, इस तरीके से हम लगाते हैं किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। ये ग्लूकोज है। सेम इसी की तरह अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम OH एंड H लगाएंगे। थर्ड पे हमको पता है OH कहाँ होता है? लेफ्ट, फोर्थ राइट, फिफ्थ राइट। सो ये हमारे पास स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर हो जाएगा फ्रक्टोज का। सो सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सेकेंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है एंड यहाँ पे OH की पोजीशन थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे सेम है जो हमारे पास किसकी थी? ग्लूकोज की थी। बट फर्स्ट कार्बन पे CH2OH होगा, CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारे पास चेन स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ पे सेम देखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने देखा था ग्लूकोज के अंदर। सो सेम हमारे पास जैसे ग्लूकोज में जो कार्बन नंबर 5 था, इस ऑक्सीजन ने अटैक किया था इस कार्बन पे और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो था ये इस तरीके से मूव किया था और हाइड्रोजन इसके ऊपर आ गया था। इस तरीके से हुआ था। सेम यहाँ पे भी यही सेम प्रोसेस होने वाला है, बट यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? सेकेंड कार्बन पे। तो ये सारी चीजें कहाँ होंगी? सेकेंड कार्बन के ऊपर। सो सेकेंड कार्बन एंड ये फिफ्थ कार्बन एटम जो है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा एंड ये ऑक्सीजन का बॉन्ड इस तरीके से मूव करेगा और ये H किसके ऊपर चला जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर। नाउ वी विल सी CH2OH है,
देन हमारे पास ये कार्बन है, ये कार्बन अटैच हुई है फिफ्थ कार्बन से। सबसे पहले हम कार्बन लिख लेते हैं यहाँ पे सब, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कार्बन है इसको हम कंसीडर करते हैं, ये वाली हमारे पास ये कार्बन है, इसको हम कौन सी कार्बन से अटैच करवा रहे हैं, सेकेंड कार्बन है, दिस इज, सो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कार्बन से अटैच है, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या आया, H आया, सो OH बन जाएगा, और एक इसके साथ ये ग्रुप भी अटैच है, तो इसको हमने यहां शो कर दिया, CH2 OH। सो दिस इज कार्बन 1 2 3 4 5 6 पे हमारे पास क्या है, CH2 OH। बाकी ग्रुप्स को हम सेम दिखाएंगे। थर्ड पे OH कहाँ है, लेफ्ट, सो लेफ्ट। फोर्थ पे राइट, अदर वैलेंसी हम कंप्लीट कर देंगे H के साथ, H here, this is completed, 1 2 3 and with 1 H is also there, now completed. So this is the structure of our fructose. This is alpha fructose और बीटा, we already know। अगर ये जो कार्बन के अंदर, ये जो कार्बन एटम है जिसके ऊपर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट था, अगर ये OH रिंग के अंदर आता है, मीन्स राइट हैंड साइड पे होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड, अल्फा। सो अल्फा डी फ्रक्टोज, ये डी फ्रक्टोज बाय सेम, ये जो नीचे वाला हमारे पास CH2OH है, इसके साथ जो नेक्स्ट कार्बन है, फिफ्थ कार्बन एटम, इसके पास OH कहाँ है, लेफ्ट, सॉरी राइट साइड पे, राइट मीन्स डी, सो ये हो गया अल्फा डी फ्रक्टोज। सेम ये वाला OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है लेफ्ट साइड पे, और ये वाला बिगर ग्रुप ये रिंग के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, सो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा डी फ्रक्टोज। 1 2 3 4 5, here carbon number second third fourth fifth, this will attach with oxygen, here CH2OH and here OH, CH2OH, third carbon atom, this OH, left hand side, fourth right hand side, H, clear। So ये this is our beta D fructose। सेम जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया था साइक्लिक रिंग का, इसमें भी हम साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। वहां पे हमारे पास 6 मेंबर रिंग बनी थी, बट फ्रुक्टोज के अंदर हमारे पास 5 मेंबर रिंग बनेगी। सी 1 2 3 5, 1 2 3 4 and 5 एटम्स आर देयर, सो 5 मेंबर रिंग हमारे पास यहाँ पे बनने वाली है। सो किस तरीके से बनेगी, अब हम उसको देखते हैं। ऑक्सीजन, okay, so we will consider oxygen attached with this, see this is carbon number 2 and this is carbon number 5, 3 4 5, so carbon number 2 and carbon number 5 are attached with O, so this is carbon number 2, this is 3 4 and 5, so carbon number 2 and 5 attached with oxygen, 5 member ring this is। now we attach the same groups, how, OH right side we will attach to below, second carbon atom, see OH right side means below, CH2OH here because next one other group is CH2OH, third carbon atom OH on the left hand side means above, fourth right hand side below, fifth this bigger group upside, so CH2OH, or you can write like this also, CH2OH and H below, so this is our alpha D fructose। सेम हम किसके लिए बनाएंगे, बीटा डी फ्रक्टोज के लिए। हम यहां बनाते हैं ऑक्सीजन, this is carbon number 2, carbon number this is 1, this is 2,
OH on the left hand side. Left hand side means above. Here CH2OH. Third, left hand side above. Fourth, right hand side below. This bigger group upside CH2OH, and here H. Now see the difference between this and this. See, this is beta D fructose. In beta D fructose, this is CH2OH group. This is also CH2OH. Alpha में क्या है? These both groups are parallel. In this beta, CH2OH, both group are anti-parallel. See the difference? This is the structure of alpha D fructose. This is the structure of beta D fructose. Okay, so clear? And what are the structures of alpha D glucose and beta D glucose? You already know na how many ring were there? How many members are present in ring in glucose? 6, but in this 5. Okay, so these structures are different from each other, but their molecular formula is same. These are the difference. Clear? In next lecture we will discuss about the disaccharides. Okay, how we will get disaccharides like maltose, lactose. This we will discuss in the next lecture. Hope this video is helpful for you. Thank you so much. Hit the like button, share with your friends, and subscribe to my channel.